अब के समय में कोई भी एंड्रॉयड फोन हैक होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि आए दिन काफी सारे यूजर्स के एंड्रॉयड फोन प्रोफेशनल तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से हैक कर लिया जाता है और उनका पूरा अकाउंट हैक हो जाता है या फिर उनका पूरा फोन ही दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है और उनको पता भी नहीं होता। और जब तक पता होता है तब तक उनके फोन से सारा प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा लीक हो चुका होता है और बाद में उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आप इन पांचों तरीकों को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप ये आसानी से पता कर पाएंगे आपका फोन हैक भी हुआ है या नहीं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर इन सारे तरीकों से आपका फोन हैक हुआ है तो आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि दोबारा से आप अपने फोन को किस तरीके से सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। देखिए, जब भी हमारा मोबाइल फोन हैक होता है यानी हैकर्स मेरे फोन को हैक करता है तो किसी न किसी तरीके से हैक करता है। जैसे कि आपके फोन में कोई एप्लीकेशन को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए आपके फोन में किसी न किसी तरीके से किसी एप्लीकेशन को, वायरस को डाल दिया जाता है और ऐसे में उसका काम ही होता है कि आपके फोन की प्राइवेसी को लीक करना, यानी कि डाटा को इधर से उधर करना, ठीक है। और ऐसे में आपके फोन के बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन रन करते रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन में कुछ भी काम हो रहा है तो उसका डायरेक्टली असर आपके फोन की बैटरी पर पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपके फोन की बैटरी पहले 5 से 7 घंटे फुल चार्ज होने पर चला करती थी, लेकिन अब जो है 1 से 2 घंटे में ही फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में आपको चेक करना बेहद जरूरी है बैटरी यूजेज की सेटिंग्स को। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा बैटरी, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा बैटरी यूजेज स्टेटस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये बताया गया है योर एप्स आर यूजिंग ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ बैटरी, मतलब आपके फोन में जितने भी एप्स हैं वो थोड़े थोड़े करके बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं। इफ ऐप यूज टू मच बैटरी योर फोन विल सजेस्ट एक्शन यू कैन टेक, मतलब कि अगर आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे तो आपका फोन आपको सजेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपको एक पॉपअप दिखाया जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर भी ये दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं किया हूँ आज के डेट में, तो यहाँ पर ये बताया गया है नो ऐप पावर कंजप्शन डाटा। अगर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स दिख रहे हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये ऐप इतना बैटरी कंज्यूम कर रही है या फिर ये पर्टिकुलर ऐप इतना बैटरी कंज्यूम कर रही है, जबकि आपके फोन में वो ऐप था ही नहीं पहले, लेकिन अब शो कर रहा है, या फिर आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था उस एप्लीकेशन को, बट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यह एप्लीकेशन आपके फोन की बैटरी को ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो भाई यह एक सिम्टम्स है, आपका फोन हैक हो चुका है, आपके फोन का कंट्रोल दूसरों के पास जा चुका है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आप अपने फोन में सिंपल बैक आ जाइए, यहाँ से एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, तो उस ऐप्स को आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए और उस पर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में जाकर के परमिशन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। ओके, जैसे देखिए मान लीजिए इस एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करना होगा, परमिशन पर क्लिक करके परमिशन को रिमूव करना होगा 1 बाय 1 करके, जैसे डोंट अलाउ कर देना है। उसके बाद उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को डिलीट भी कर देना है, ठीक है, पहले डिसेबल कीजिए उसके बाद डिलीट कर दीजिए, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखिए, अगर आपके फोन के स्क्रीन पर बार बार पॉपअप एड्स आ रहे हैं या फुल स्क्रीन ऐड आ रहे हैं या फिर किसी भी तरह का एड्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपको चेक करना बेहद जरूरी है ऐप्स में जाकर के, क्योंकि देखिए आपके फोन में तभी बार बार एड्स दिखाई देंगे जब आपके फोन में कोई भी अननोन एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल किया जाएगा, और उस एप्लीकेशन का काम ही होता है कि आपको बार बार एड्स पर क्लिक करवाना। इससे जो हैकर्स होते हैं वो पैसा कमाते भी हैं, इसके अलावा आपका फोन का डाटा भी चुराते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंपल अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपके फोन यानी कि सिस्टम में जितने भी सारे ऐप्स इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिए किस ऐप के बारे में आप जानते हैं और किस ऐप के बारे में आप नहीं जानते। जिस ऐप के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब वह ऐप आपके लिए अननोन है, आपने कभी उसको इंस्टॉल नहीं किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो आप क्या कीजिए, सिंपल उस एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद
वहां पर आपको डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा, परमिशन को रिमूव करने का ऑप्शन आएगा, क्लियर कैच करने का ऑप्शन आएगा और मोबाइल डाटा वाईफाई इस पर क्लिक करके इसको भी बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या, देखिए यहाँ पर बैटरी यूजेज भी दिख जाएगा 0% यूज्ड सिंस लास्ट फुल चार्ज, ऐसा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिख रहा है चार्ज इतना कंज्यूम किया है तो भाई प्रॉब्लम है। तो आप ये सारा काम करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप डिलीट कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर वो सारे के सारे अननोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इस सेटिंग को भी आप जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखिए कई बार क्या होता है कि काफी सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और वो आपके फोन में आने वाले सारे ओटीपी को बाईपास करा लेते हैं। कैसे? कॉल के माध्यम से, जी हाँ, या फिर आपका कॉल वगैरह भी सुन लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पर अपने फोन में डायल पैड को ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कोड टाइप करना है *H62H और कॉल करना है। तो जिस तरीके से आप कॉल करते हैं नॉर्मली कॉल कीजिएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जाएगा वॉइस नोट फॉरवर्डेड या फिर वीडियो नोट फॉरवर्डेड, ऐसा भी आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आपके फोन में और भी कई सारे फैक्स का ऑप्शन दिखेगा, डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो ये सारे नोट फॉरवर्डेड ही दिखेंगे। लेकिन अगर वॉइस फॉरवर्डेड दिख रहा है, वॉइस कॉल फॉरवर्डेड, तो आपका सारा डाटा लीक हो सकता है। कैसे? देखिए मान लीजिए आप व्हाट्सएप अकाउंट यूज करते हैं तो आपका व्हाट्सएप जो अकाउंट है कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा और वेरिफिकेशन के लिए कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करेगा। कॉल फॉरवर्डिंग अगर आपके फोन में एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे में होगा क्या कि कॉल के माध्यम से ही व्हाट्सएप वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी बाईपास करा लिया जाएगा और वो अपने फोन नंबर पर ओटीपी मंगा लेगा और आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं या बैंक अकाउंट होते हैं, ऐसे में वो सारे के सारे ओटीपी को एसएमएस को अपने फोन पर मंगा सकता है और आपका सारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाएगा, आपका फोन पूरा हैक हो जाएगा। तो आप चेक करके देख लीजिए कॉल फॉरवर्डिंग कहीं एक्टिवेट तो नहीं है। अगर नोट फॉरवर्डेड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉरवर्डेड आ रहा है तो आपको चेक करना है कि किस नंबर पर आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है। तो वहां पर आपको नंबर भी दिख जाएगा या फिर आप सेटिंग्स में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉल सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन दिखेगा कॉल फॉरवर्डिंग, इस पर क्लिक करना है, वॉइस कॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है किस नंबर पर आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन अभी देखिए सारे के सारे ऑप्शन ऑफ है, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरा सेफ है फोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इस सेटिंग को चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इस पॉइंट पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए अभी आपको मेरे फोन में कहीं पर भी, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन डॉट का या रेड डॉट का साइन नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, आपको ऊपर में नीचे में कहीं पर भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अपने फोन में मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा ओपन करूंगा, देखिए कैमरा ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट का साइन आ चुका है। इस पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट का साइन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फोन का जो कैमरा है उसको मैंने एक्सेस किया है। या फिर अगर आपके माइक्रोफोन को एक्सेस किया जा रहा है फोन में तो यहाँ पर ग्रीन डॉट का साइन दिखेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से बैक करूंगा और इसको रिमूव करूंगा तो देखिए यहाँ से ग्रीन डॉट का साइन रिमूव हो चुका है और ऐसा आपके भी फोन में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर बार बार मतलब हर हमेशा आपके फोन के स्क्रीन पर ग्रीन डॉट का साइन दिख रहा है तो आप समझ जाना आपके फोन का जो माइक्रोफोन है या फोन का जो कैमरा है वो दोनों चीजें कहीं ना कहीं यूज की जा रही है। किसी न किसी ऐप के माध्यम से आपके फोन का कैमरा, आपके फोन का जो माइक्रोफोन है उसको एक्सेस किया जा रहा है, जबकि आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, आप यूज नहीं कर रहे हो उसके बावजूद भी। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कब किससे क्या बात करते हैं, कहां पर आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है और वहां पर क्या बातचीत हो रही है, वो सब कुछ माइक्रोफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। इसके अलावा आपका कॉल वगैरह रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, आपका फोटो वीडियो क्लिक किया जा सकता है, आपका प्राइवेट फोटो वीडियो हो या फिर आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है और सारा फोटो वीडियो, सारा डाटा आपके फोन से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको बार बार यहाँ पर ग्रीन डॉट का साइन दिख रहा है तो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप जाकर के एप्लीकेशन को चेक कीजिए कि कोई अननोन एप्लीकेशन तो आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है और वो एप्लीकेशन कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन भी ले रखा है या नहीं। अगर ले रखा है तो आप डोंट अलाउ करके और उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। तो एक सेटिंग आपको ये भी चेक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फोन पहले बहुत ही सिंपल तरीके से और स्मार्ट तरीके से यानी फास्ट तरीके से काम करता था। कुछ भी आप ओपन करते थे, जैसे मैंने इस ऐप को ओपन किया तो तुरंत ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं प्ले स्टोर को ओपन किया तो तुरंत ओपन हो चुका है, क्रोम मैंने ओपन किया तो तुरंत ओपन हो चुका है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब आप किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो या तो वो ऐप ओपन होता है धीरे धीरे करके या फिर वो ऐप क्रैश हो जाता है। ठीक है, या मोबाइल की स्क्रीन भी बहुत स्लो तरीके से काम करती है। जैसे मैं इस तरीके से किया तो इतनी फास्ट में स्क्रॉल नहीं हुआ,
धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल होता है, तो यह भी एक सिम्टम्स है कि आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि आपके फोन में कई तरह के वायरस आ चुके हैं, मालवेयर आ चुके हैं, स्पाईवेयर आ चुके हैं, या तरह तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपके फोन को स्टोरेज को भर दिया गया है और आपके फोन में काफी सारे एप्लीकेशंस एक साथ काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका फोन स्लो काम करना स्टार्ट करेगा, बहुत सारे ऐप्स क्रैश होने लगेंगे, और ऐसा अगर आपके फोन में देखने को मिल रहा है तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको सिर्फ वही प्रोसेस करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सी ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर उन सारे ऐप्स को ढूंढ लेना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले परमिशन पर क्लिक करना है और देख लेना है किस किस परमिशन को इस एप्लीकेशन ने ले रखा है। जैसे देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन का परमिशन है, लोकेशन का। तो अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस परमिशन की जरूरत ही नहीं है, उसके बावजूद भी ले रखा है, तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और डोंट अलाउ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको डाटा क्लियर स्टोरेज कर लेना है। उसके बाद मोबाइल डाटा एंड वाईफाई इसको भी ऑफ कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद पाउज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड, इन सारे ऑप्शन को डिसेबल करके उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को अपने फोन से इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भाई यही कुछ तरीके थे जिसको अगर आप टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं तो आप पता कर पाएंगे आपका फोन कहीं हैक तो नहीं है, और इसी तरीके से आप सिक्योर भी कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इजी तरीके से पता कर पाएंगे कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है कहीं हैक तो नहीं है, और अगर हैक है तो किस तरीके से हैक है। इसके अलावा आप अपने फोन को दोबारा से सेफ और सिक्योर भी कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, या फिर आप अपने फोन को खुद से अनहैक कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, या समझने में कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम आई है, या कोई सेटिंग्स आपको देखने को नहीं मिला आपके फोन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।